राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्यामा श्याम की वन विहार की लीला। श्यामा श्याम मंगल कुंज स्नान कुंज में पदार्पण कर रहे हैं। उस समय की सुंदर दोनों की बतरस में उलझी हुई माधुरी और परस्पर की रूप छटा, रूप जो रास रूप वहाँ जो निर्झरित हो रही है, उसको दोनों पान करने में और प्रिया जी की जो सुधा से सनी हुई वाणी उनका आस्वादन करने में, और प्यारे की सुंदर मधुर सुधामयी वाणी प्रिया जी आस्वादन कर रही हैं। प्यारे का अद्भुत जो अंग अंग का माधुर्य है, खास करके जो प्यारे का जो मुखमंडल का जो सौंदर्य है, उसको प्रिया जो अपलक नेत्रों से पान कर रही हैं। और प्यारे का तो जीवन ही है भैया। तब मेरो नयन सिरात किशोरी जब तेरो नयन निहारों। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे किशोरी, हे प्रिय, वास्तव में मेरे नेत्र तब अत्यंत शीतल होते हैं जब मेरे नयन आपके नयन को निहारते हैं। कोटि काम और कोटि चंद बदनार बिंद पे डारो। कोटि काम रति कोटि चंद्र। प्रिया जो आपका मुख का सौंदर्य ऐसा अद्भुत है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति सजनी के जो मुखार बिंद की छटा है, या जो दिव्य अमृत शरण करने वाले जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, ऐसे कोटिशः इनकी आभा को, छटा को अगर आपके मुखचंद की शोभा पे से अगर तुलना की जाए तो ये अतिशय नगण्य हो जाते हैं, अणु के समान निस्तेज हो जाते हैं। ऐसा आपका अद्भुत सौंदर्य से संपन्न मुखचंद्र है। दुख मोह चन्न लो चंद्र रतनारे फूले जनु जल जात। हे श्यामे, आपके जो विलोचन है ये तो ऐसे लगते हैं मानो कोई कमल खिला हुआ। कमल दल होता है ना, कैसा नूतन सरस मृदुल सुरम्य, ऐसी आपकी आंखों में श्यामलता भी है, उजराई भी है, अरुणाई भी है, डहडहेपन भी है, रस से भरे हुए हैं, चंचल भी हैं, अनियारे भी हैं, सब मतलब सरस सलज्जन नए रहत हैं प्रेम भरे। चंचल न अंचल में कैसे हूँ समाते। चंचल में है वो अंचल में समाते नहीं है, माने पलकांचल कह लो या जो घूंघट है उसमें समाते नहीं, माने इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं।
प्यारी जू की चितवन में कछु टोना, बिन दामन मन मोल लियो हो सुंदर श्याम सलोना। प्यारी जू की चितवन में कछु टोना। तो यहाँ बहुत सुंदर माधुरी है। लाल दोवो लाल दोवो लाड़ लड़ीले हो, लाल दोवो लाड़ लड़ीले हो, कहत परस्पर कहत परस्पर लाल दोवो लाड़ लड़ीले हो, कहत परस्पर लाल दोवो लाड़ लड़ीले हो। सुनी सुनी पुनि पुनि बीज बीज ये धुनि धुनि पुनि रीज रीज ये सुनी सुनी पुनि पुनि रीज रीज ये धुनि धुनि पुनि पुनि रीज जने नन सोलावत ले सोलावत ले अति अनुराग सुहाग भाग रस अति अनुराग सुहाग भाग रस भीन नागर ने नागर ने कोटि कोटि रति अनंग अंग में कोटि कोटि रति अनंग अंग में कोटि कोटि रति अनंग अंग में कोटि रति अंग में झलक तरंग अच्छे तरंग अच्छे। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि शून्य शून्य पुण्य पुण्य रीझ रीझ, यहाँ तक कल स्मरण किए थे। तो देखो ये बातें दो दो बार है, शून्य शून्य पुण्य पुण्य रीझ रीझ और नैनन सोलावत ने। कहने का मतलब ये जो बातें प्रिया जो करती हैं तो प्यारे सुनते हैं, और तजनित जो सुख होता है मैंने श्रवण जनित दर्शन जनित जो सुख प्राप्त हो रहा है, और उसको आस्वादन करके और बहुत मानो धन्य धन्याति धन्य धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, और पुनः नेत्रों से नेत्र मिला करके बहुत सुखी हो रहे हैं। नए ननसों लावत, प्रिया जी ने कहा, प्यारे ने सुना, और प्यारे ने कहा, प्रिया जी ने श्रवण किया। और ये बातें कितनी बार है? पुनः पुनः, एक बार नहीं अनेकों बार हैं। और सुन सुन करके रीझ मैंने बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, मैंने रोम रोम सराबोर हो जाता है। और पुनः नैनन सोलावत, मैंने कि ऐसी बातें और सुनाइए और दर्शन कराइए। अभी तृप्ति नहीं हुई है तो नैनन सोलावत
नहीं है। या मानो कि आप बड़ी ही जैसे है ना कि अति ही कृपाल चितवनिया तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी, बिन तो छिन्न मोहि बिते बहु भारी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी सहज सदारी। तो ये बातें सदा हैं, सदा से मुझे लोलुपता रहती, लालच रहता है, आकांक्षा रहती है, कभी तृप्ति नहीं होती है। पुनः नैनन सो लाओ, तो जिन्हें नैनन से नेत्र मिलाते हैं पुनः वही झुरमुट मच जावे, और पुनः देखो तो अद्भुत रूप रसासव अचबत करी करी तिरछी चितौन। तो इसमें बाबा महाराज सुनाया करते थे कि क्या है ना, जब सहचरी में दर्शन करती हैं कि ये दोनों बड़े ही रसिक प्रेमी हैं, तो थोड़े हम इनको अगर छूट दे दें थोड़ी सी कुछ देर के लिए, तो सखीजन जो सुंदर सुंदर जो लताएँ हैं ना, कुंजी भी बनी हुई हैं, सुंदर गुलाब, इसे प्रत्येक मार्गों के सहारे सारे दोनों तरफ कुछ दूरी पे मतलब सुंदर सघन सघन गुलाबों की सुंदर पौधे लगे हुए हैं, गमले में लगे हुए हैं, बड़े बड़े गमले में। और जो लताएं हैं सुंदर सुंदर, मानो कदम की श्रेणियां हैं, तमाल की श्रेणियां हैं, वो सघन सघन है। तो और उनके ओट में सखीजन दुबक जाते हैं, उन्हें छुप जाते हैं। और प्रियालाल है गए, अकेले हो गए, और इनको अकेले छोड़ देती हैं। और प्रिया प्रीतम जो डालियां जो झुकी हैं ना, उनको प्रिया जो पकड़ लेती हैं घास से, लाल जी पकड़ लेते हैं। और मैंने एक हाथ से डाल और एक हाथ से एक एक कर्ण गहे डाणी दूजे कर दे गरबहियाँ। जैसे झूला के समय है ना कि एक हाथ से तो डाणी पकड़ लेते हैं और एक हाथ से गरबहियाँ, ऐसे एक हाथ से तो डाली और एक हाथ ग्रीवा में करत हैं केली दो कंठभुज में लिखे। तो दोनों की यहाँ बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। मैंने जैसी ऐसी लीला है कि तीन धूधर में सोहत है श्री हरि प्रिया जू की जोरी, मुसिकन हसन अबीर गुलालन मार मची धुंगोरी। तो इसे वहाँ धूधर मचाती हैं, अंधकार हो जाता है अबीर गुलाल का, और एक मानो अंधकार के अबीर गुलाल की कुंज बन गई। उसमें प्रिया जी ने प्यारी ने प्रिया जी को दोनों भुजा पास में आबद्ध कर लिया है। सुधार प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार ना रही सकें ये परे प्रेम के पाला जो। तो ऐसी जो सुंदर ये विधि है, ये मार्ग है। तो मार्ग में प्यारी प्रीतम की दशा को देख करके, अवस्था को देख करके इनको थोड़ी स्वच्छंद छोड़ देती हैं। और प्रिया प्रीतम दोनों आगे भये नयब कोई होने जो, आगे भये नायब कोई होने जो, ए हाँ रसिका ये हाँ रसिका शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो, ये हाँ गौरा ये हाँ गौर श्याम तन सोहे जो, गण दामिनी एरी घन दामिनी एरी घन दामिनी ये घन दामिनी ये घन दामिनी उपमा को है जो, ये हाँ बड़े भाग हम पाए
जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो ये बड़े भाग हम पाए जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो। तो यहाँ स्वच्छंद छोड़ देते हैं और यहाँ ऐसी शोभा स्मरण कर लें कि सुधार से प्यावत पिए को प्यारी परमोदा तन मन मिल मने लाल को लियो लगा ये सो सुन के बचन रसाल धरिय चबायो अतर सुधा उर्झायो लय रस जाल। तो अब कहने कि अति अनुराग सुहाग भाग रस, दोनों कहाँ प्रेम रज्जु में बंधे हुए, भुजा पास में बंधे हुए, और सो मने दंपति कलोल की यहाँ जो छटा है अति अनुराग सुहाग भाग, सौभाग सुहाग रस का आस्वादन यहाँ हो रहा है। उसकी धारा बह रही है। प्रिया जो प्यारे के सुहाग हैं, उनके धन हैं, उनके बल्लभ हैं, उनके जीवन है, वो उनके अंक में विराजमान है और उनकी मधुर वार्ता से ऐसा उनका हृदय विगलित हुआ है कि बस चित चाहे चित सो मिलोरी मन चाहे मन माहे, जिय चाहे जिय सो मिलो तन एक में एक वह जान। ऐसी तो कह रही हैं हति अनुराग सुहाग भाग रस भीने नागर नेह। तो नागरी नागर जो हैं वो दोनों मानो स्नेह के समुद्र में गोता लगा रहे हैं और दोनों को कोई सुध ही नहीं है। दोनों का न समय न देह न मन बुद्धि चित्त जो है वो सभी सदाबोर है। मैंने यूं समझ लो कि लैनी अदर घूटी की कहा कहो केल कुंज कुटी की, जोरी गोरी श्याम सहज रस बोरी जोरी जोर जुटो की सदा रहो ररी अखियां नैनी। तो यहाँ बहुत सुंदर लीला करे भीने नागर नेह, और उदाहरण दे रही हैं कि दोनों की ऐसी माधुरी है रही है कि कोटि कोटि रति अनंग अंग में झलकत रंग अच्छे, नेत्र कमल में ललाट पटल में कपोल में नासिका में चिबक ग्रीवा उरज अंग अंग में अनंगी मानो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, माने बड़े सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। रुचि तो कह रही है कि कोटि कोटि रति अनंग अंग में, कोटि रति रूपा प्रिया जो कोटि अनंग रूप लाल जो हैं दोनों ऐसे ऐसे उनके रोम रोम से ऐसी उर्मियाँ प्रकट हो रही हैं, ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं और झलकत रंग वो बातें वो दृष्टिगत हो रही हैं। माने सखियाँ देख पा रही हैं इस लीला को। उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, जो चटपटी है, जो माने बाल करी राखो इस हिरी मेरे उर की, तो कबीरलाल जी ने कही है ना, तो मानो यहाँ वो दृष्टिगत हो रही है। तो कोटि कोटि रति अनंग अंग में झलकत रंग अच्छे है। प्रिया जो के अंग अंग में कोटि कोटि रति रूपा हो रही हैं और प्यारे कोटि कोटि अनंग उनके मानो अंग अंग पे न्यौछावर हो रहे हैं। ऐसी दोनों की छटा है। मन इतना तो कम से कम समझ लीजिए कि ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो ये दो बिन आधार न रह सके, ये परे प्रेम के पाला जो। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि अब मैंने प्रजापति में विलग नहीं हुए, दोनों बहुत मधुर अधर रसना रस रस व चसवद चसकें लागेरी दसन खंड खंड निमृत मंडित पीक लीक परिपागेरी। तो ऐसी सुंदर छटा है। फिर कह रही है कि मदन मन मोहन मन मोहिनी जो सहज श्यामल गौर। मैंने दोनों किशोरावस्था के हैं, वो श्यामल छटा वाले हैं और ये गौर छटा वाले हैं। और ये मनमोहन है और वो मनमोहिनी है। मनमोहना मनमोहिनी ना करो। तो फिर कहाँ विलगता कहाँ, संभव नहीं है ना। प्रिया जो मनमोहिनी है उनको मन को मुग्ध कर रही हैं, प्यारे मनमोहन उनके मन को मुग्ध कर रहे हैं, मन को अपहरण कर रहे हैं। और स्वाभाविक
दोनों स्वाभाविक इस जाल में उलझे हुए हैं, इस समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। तो कह रही हैं बहुत फिर वो अपनी अनुगता से कहते हैं कि सखी देखिए ये छटा है ना, जो श्यामा श्याम आस्वादन कर रहे हैं, जिस रूप सागर में कलोल कर रहे हैं, वास्तव में सखी ये छटा है ना, ये रसिकों के लिए है। रसिक जन इसी के तो आस्वादन करते हैं, ये रसिकों की जोड़ी है। और अभी जो श्यामा श्याम रस बरसा रहे हैं, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया रसिक जन को धन, श्री हरि प्रिया रसिक जन को धन, जोरी जुगल किशोर, जोरी जुगल किशोर, श्री हरि प्रिया रसिक जन को धन, हरि प्रिया रसिक जन को धन, जोरी जुगल किशोर, जुगल किशोर, श्री हरिप्रिया रसिक जन को धन। निर्णय दे रहे हैं कि भैया ऐसी छटा तो जो रसिक भक्त होते हैं ना, ऐसी जोड़ी की जो केली है, उनका विलास, उनकी शोभा है, यही तो उनको भाती है, यही उनका जीवन, यही उनका धन, यही उनका सर्वस्व। अरे ये जो जुगल किशोर हमारे सामने जो कलोल कर रहे हैं, यही जुगल किशोर, ऐसी श्यामा श्याम की माती रसिक रसिकनी मनमोहन मनमोहिनी की छटा, यही धन रसिकों को प्यारा होता है, यही उनके धन है, यही उनके जीवन है, यही उनके प्राण है, यही जुगल किशोर उनके सर्वस्व है। ऐसी लीला उनको मीठी लगती है, प्यारी लगती है, यही उनको भाती है। तो बहुत काल तक ये लीला देखती हैं, फिर देखने की तो इससे निकलवे वाले नहीं हैं, तो सखी पास में जाती हैं और बड़े ही वचन रचना करके बहुत मधुर आश्रय लेकर के और फिर प्रिया प्रीतम बलिहार लेती हुई जय जयकार करती हुई उस समुद्र से दोनों को उछालती हैं। और उसके बाद प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के वस्त्र, अलकावली छूटी हैं, बिखरी हुई हैं, चित्रित गज्जल पीक दुगोली, यही सुंदर छटाएं हैं, उनको प्रोक्षण करती हैं, सुव्यवस्थित करती हैं, अलकावली को बंधन बांधती हैं, समेटती हैं, चुनरी को प्रिया जी को ओढ़ा देती हैं, प्यारी का पटका आदि जो है, और जो दिव्य दाग दागे इनको प्रोक्षण करती हैं, फिर दर्पण दिखाती हैं, तांबुल खवाती हैं, मुखबास देती हैं, और फिर लाल ललना को स्नान कुंज में ले आती हैं। और स्नान कुंज में जब ही ले आती हैं ना, तो उस समय पुनः जो स्नान कुंज का जो बाहर वाला जो दरवाज़ा है, वहाँ सखियों की भीड़ है, वो अनेकों सहचरी वहाँ स्वागत में खड़ी हैं, पुष्प बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, सिर झुकाती हैं, जुहार करती हैं, फिर प्रिया प्रीतम को पदपावरी देती हुई अंदर ले आती हैं, सुंदर बगीचे को पार करती हैं, मंडल पे आती हैं, फिर बरामदे में श्यामा श्याम की जोड़ी आती हैं, फिर जो शुक्ल वर्ण का जो ये दिव्य स्नान कुंज है, उसमें बहुत सुंदर उनकी प्रिया प्रीतम की चित्र सारी है। उन्हें दीवालों में प्रिया प्रीतम की स्नान करती हुई बहुत सुंदर सुंदर, कहीं हौज में स्नान कर रहे हैं, कहीं जमुना जल के लिए कर रहे हैं, कभी किसी सरोवर में नहा रहे हैं, कहीं कलश से स्नान, कहीं फुहारे से स्नान, कहूँ तैर रहे हैं, कहूँ कैसे कैसे छटाएँ हैं ना, उसके बहुत सुंदर सुंदर में चित्रावली लगी हुई है दीवारों में। लाल ललना देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर वहीं पे और अंदर की तरफ श्यामा श्याम को विराजमान होने के लिए देखो ले जाते, उनको झट स्नान थोड़ी ना करा देते हैं। स्नान के पहले उनकी जो प्रक्रिया है, बैठावेंगी, फिर केश मोचन करेंगी, और उसके बाद फिर आभूषण बढ़ाएंगे, वस्त्र बढ़ाएंगे, उसके बाद लाल ललना के लिए सुंदर उनकी ओरझन देखती हैं, अंग लतान की माधुरी देखती हैं, फिर जो उद्वर्तन की जो चीज़ें होती हैं ना, उपटन,
वो लेके आती हैं। फिर रुचि देख करके कुछ सखी प्रिया जी की तरफ, प्यारे की तरफ, और उसके बाद सुंदर उद्वर्तन की सेवा प्रारंभ करती हैं। जानते हैं ये जो लीलाएं हैं, जो रोज रोज इनका आस्वादन करते हैं, वो बड़े बड़े, अभी आप लोग श्रवण किए ना उसमें, कि जो प्रिया प्रीतम के से प्रेम रस में डूबे हुए श्री धाम वृंदावन की वास की दीक्षा ले रखी है। दीक्षादित था ना, दीक्षादित, कि हमें तो बस, और केवल वास करते वैसे नहीं, ठल्ले वास नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो स्मर स्मरम स्मर स्मर वशम गतौ, प्रिया प्रीतम के स्मर के लिए, मैंने दोनों स्मर के वश में हो रहे हैं, प्रेम के लिए के वशीभूत हैं श्यामा श्याम। ऐसी लीलाओं क्या कहते, स्मर मैंने स्मरण किया करो, मैंने जो वृंदावन वास की दीक्षा ले रखी है, मानो जैसे होता है ना 7 दिन का भागवत सप्ताह हो रहा है, तो जो परीक्षित के रूप में होते हैं ना, उनको दीक्षा देते हैं पंडित जी, आचार्य जी, देखो 7 दिन तक आप कहीं जाओगे, अनुष्ठान पूर्वक भागवत कथा सुनोगे। कोई यज्ञ में हवन करना होता है तो उनको कितने दिन का, 9 दिन का है, 7 दिन का है, 5 दिन का है, 3 दिन का है, तो जो यजमान होते हैं उनको दीक्षा दी जाती है कि भाई देखो 9 दिन आपको नियम पालन करके बड़ी सुचारू रूप से सदाचार पूर्वक, तत्परता पूर्वक, श्रद्धा से आपको हवन करना है। ऐसे जिन्होंने व्रत लिया है, ये नेम ले लिया है कि हम श्री धाम वृंदावन वास करेंगे, और क्या कैसे करेंगे, जो श्यामा श्याम मधुर केली परायण है, उनका चिंतन गान स्मरण करते हुए, आस्वादन करते हुए हम श्री धाम वृंदावन नाम लेते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए हम श्री धाम वृंदावन करें। ऐसे महापुरुष को नुमः हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसी लीलाओं की जो भावना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कभी कभी विशेष प्रीति कृपा होती है श्यामा श्याम की, तो श्यामा श्याम उनको अनुभव भी कराते हैं। देखो एक बार की बात है, एक शुक संप्रदाय है, उस सखी भाव, वो सभी सखी भाव उपासक हैं, वृंदावन की उनकी उपासना है, जितने आचार्य हैं संत, उसमें एक, देखो उनका नाम मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई महिला थी और 16 वर्ष की अवस्था में थोड़ी पहले से विधवा हो गई थी, और श्री सरस माधुरी शरण जी की शिष्या थी वो। फिर उन्होंने उनको आज्ञा लेकर के वृंदावन चली आई, कोई बरसाने रहती थी, कोई वृंदावन रहती थी। और सच पूछिए तो बांके बिहारी जी के पास एक श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का एक मंदिर है, श्री स्नेह बिहारी जी। स्नेह बिहारी जी के बगल में जो गली है, वो एक पतली सी गली जाती है अंदर की तरफ, उसमें एक है सुख भवन। सुख संप्रदाय वाले संतों का सबसे पुराना वृंदावन का स्थान है। तो श्री प्रेम माधुरी जी ने अपने कंगन को बेच करके बनवाया था। उसमें श्री ग्वारिया बाबा महाराज पधारते थे, श्री प्रिया शर्मा बाबा महाराज जी पधारते थे, श्री गौरांग दास बाबा महाराज पधारते थे, और ऐसे अच्छे अच्छे महानुभाव वहाँ पधारते थे, और सत्संग हुआ करता था। तो एक बार की बात है कि कभी कभी 10-20 दिन के लिए वो बरसाने भी चली जाया करती थी, तो मानसिक सेवा भी करती थी, और प्रिया जी को जहाँ तहाँ से उनकी मानसिक सेवा में जो स्थिति थी वो तो थी ही, और प्रगट में भी प्रिया प्रीतम को जहाँ तहाँ से फूल चुन के ले आती थी, और सुंदर माला बनाती थी अपने हाथ से, और उसमें तन्मय हो जाती थी, खो जाती थी बनाते बनाते, और बड़े समय से प्रिया प्रीतम को मंदिर में ले जा करके दे के पहना देती, और जब श्यामा श्याम उसको धारण करते बहुत खुश होती। सिद्ध वो महात्मा थी वो, मतलब महिला रूप में, उनका भी जो भाव है ना, जो सखी भाव, वो सिद्ध हो गया था। आप ही बताओ, ग्वारिया बाबा किसके पास जा सकते हैं जी? वो किस साधक के पास जाएंगे क्या? श्री गौरांग दास बाबा किसके द्वारा, मैंने किसके पास सत्संग करेंगे? श्री प्रिया शर्मा बाबा किसके पास जाते होंगे? श्री रामकृष्ण पंडित बाबा, उनके यहाँ जाकर रुकते मैंने 10 मिनट, 5 मिनट, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उनसे सत्संग करते, उनको प्रणाम करते, उनसे सुनते, उनको कुछ बताते। तो ऐसे ऐसे महानुभाव। तो क्या हुआ कि एक दिन वो माला बना रही थी, तो ऐसी उसमें खो गई थी कि प्रिया जी का श्रृंगार हो गया, लाल जी का प्रिया जी का श्रृंगार हो गया था,
और उसी की माला सखियां प्रतीक्षा कर रही थी, ललिता जो, विशाखा जो, कि जल्दी से बना के ले आओ तो हम पहरावें। वो बनाने में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उनको समय का सुध ही नहीं रहा। तो 2-4 सखी आई, ओ सुंदरी सुंदरी, और थोड़ी सी मधुर फटकार लगाई, अरे देरी तेने तो अवार कर दी है, जल्दी ते बना दे, जो बन गई सो दे दे। उनके हाथ से लेती हैं और ले जाके प्रिया, वो मैंने एकदम क्या कहते अचंभा समेत अचंभे में कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गई। अब जब सिर उठाकर मुख देखा तो मैंने, अब उनको सुधी नहीं रही, कौन ले गया कहाँ गई फिर पता नहीं रहा। और जब सुधी संभारी तो जाके देखते वही माला प्रिया प्रीतम धारण की हो जो उन्होंने बनाया था। तो उनका भाव सिद्ध था और प्रकट में बहुत रुचि थी। तो बार बार अक्षर को अर्थ विचारे हैं, मन देव उपासी याकु सोनो सो गढ़ाई हैं। राधिका किशोर जोर उर्वर प्रकाशे सदा, वृंदावन हित आए कंठ जो लगाई हैं। इन वाणियों को जो अक्षर से विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, तदनुसार लीला ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो एक न एक दिन उनको उनका जो प्रतिफल मिलता है ना। तो हमारे बड़े बड़े महानुभाव हैं, उदाहरण के रूप में खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि तू लगे रह, एक न एक दिन तेरी अभिलाषा पूरी होगी कि तू निहाल हो जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी।